तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्होंने कुछ दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ बातें बोले हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर। तो ये कॉमन सिविल कोड क्या है, इस कॉमन सिविल कोड को पहले हम लोग समझ लेते हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर जो है भारत का जो हमारे मुस्लिम का भी जो लीडर्स है, मुस्लिम का भी जो नेता है या तो हिंदू के भी जो नेता हैं, उन सभी नेता लोग जो है कॉमन सिविल कोड को लेकर जो है याचिका हमेशा सुप्रीम कोर्ट में देते आ रहा है, सदियों से देते आ रहे हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड को आज तक जो है पारित नहीं किया गया है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर जो है कॉमन सिविल कोड जो है पास हो जाएगा, और कॉमन सिविल कोड होना भी चाहिए, जहाँ तक मुझे भी मानना है। और आपको यदि ऐसा लगता है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिएगा कि कॉमन सिविल कोड आखिर ये है क्या और लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में जो है हिंदू के लिए कुछ अलग कानून बना हुआ है, मुस्लिम लोगों के लिए कुछ अलग कानून बना हुआ है। हिंदू लॉ में क्या कहा गया, देखिए, मुस्लिम के लिए अलग कानून बना हुआ है और हिंदू के लिए अलग कानून बना है। हिंदू के लिए कानून बना हुआ है हिंदुइज्म लॉ, ठीक है, हिंदुइज्म लॉ बना हुआ है, ठीक है, जिसको हिंदू लॉ भी बोल सकते हैं। अब मुस्लिमों के लिए बना हुआ है मुस्लिम लॉ। ये दोनों के लिए क्या बना हुआ है, अलग अलग लॉ बना हुआ है, ठीक ना, मुस्लिम लॉ। अब देखिए, हिंदू लॉ में जो है लड़की 18 साल अगर हो जाती है तो शादी कर लेती है, ठीक ना, आने को उसको बालिग माना जाता है। और लड़का वही अगर 21 साल हो जाएगा तो फिर ये लड़का लड़की दोनों शादी अपना राजी से कर सकता है। और वहीं अगर मुस्लिम लॉ में देखा जाए तो लड़की होना चाहिए 16 वर्ष, देख सकते हैं, इसके लिए अलग कानून है और इसमें कुछ अलग कानून है। और लड़का चाहे जितना भी एज हो इसमें चलेगा भाई, है ना, आने की कोई भी कितनो एज रहेगा तो चलेगा, आने कितनो एज रहेगा तो इसमें चलेगा, कोई फिक्स नहीं किया गया है ना। तो हिंदू लॉ में जो है 18 वर्ष लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, और लड़का का होना चाहिए 21 वर्ष, तब शादी कर सकता है। अब इसमें देखिए और क्या इसमें लिखा, प्रॉपर्टी के लिए कुछ अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी लॉ, हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी के लिए अलग लॉ बना हुआ है, ठीक ना, प्रॉपर्टी लॉ इसमें बना हुआ है हिंदुइज्म लॉ में। प्रॉपर्टी लॉ में क्या है, उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ठीक ना, उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को पहले आपको अधिनियम को पढ़ना पड़ेगा। उस अधिनियम में कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो पिताजी का जो प्रॉपर्टी होगा, उस प्रॉपर्टी में बॉय और गर्ल यानी भाई और बहन दोनों का जो है प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार होगा, यानी इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। लेकिन यही अगर देखा जाए मुस्लिम लॉ में, तो मुस्लिम लॉ में क्या है कि गर्ल को और जो है बॉय को दोनों को बराबर नहीं रखा गया प्रॉपर्टी में। अगर मान लीजिए 100% मान लीजिए 100 कट्ठा किसी का जमीन है, 100 कट्ठा मान लीजिए किसी का जमीन है, और जिसमें से 2 भाई है और 1 बहन है, तो इसमें कहा गया भैया कि सबको बराबर बराबर नहीं होगा। मान लीजिए 2 भाई है, मान लीजिए 1 बॉय और है, यानी कि मान लीजिए ये 1 बहन है और 2 भाई है, ठीक है, 100 कट्ठा जमीन है। तो मान लीजिए इसको मिल जाएगा 40 कट्ठा और इसको मिल जाएगा 40 कट्ठा, ठीक ना, और इसको जो मिलेगा उसको मिलेगा 20 कट्ठा। यानी इसमें देखिए मुस्लिम लॉ में क्या है, कानून बराबर नहीं है, यानी कि लड़का के लिए बाबू ज़्यादा है, लड़की के लिए थोड़ा कम है। तो मुस्लिम लॉ अलग है और क्या है बाबू, और हिंदू लॉ में एकदम बिल्कुल लड़की का और लड़का का जो कानूनी अधिकार होगा प्रॉपर्टी का, वो टोटल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। यानी हिंदू के लिए कुछ अलग कानून बना हुआ है और जो है मुस्लिमों के लिए कुछ अलग कानून बना हुआ है। अब हम लोग समझ लेंगे ये कॉमन सिविल कोड आखिर क्या क्या कहता है, कॉमन सिविल कोड लोग क्यों पास करना चाहता है। कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि दोनों के लिए साधारण एक ही कानून होना चाहिए। दोनों के लिए क्या होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। मुस्लिमों के लिए अलग कानून हो, हिंदू के लिए अलग कानून हो। ये भारत देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्मों के आधार पर अगर कानून बना दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लोग भी, बहुत नेता लोग, हिंदू का भी जो नेता लोग वो लोग भी चाहता है कॉमन सिविल कोड लागू हो, और मुस्लिम लोग भी चाहता है कि कॉमन सिविल कोड लागू हो। लेकिन हिंदू का भी कुछ जो है ठेकेदार लोग जो है ये नहीं होने देना चाहते हैं, और मुस्लिम लोग के भी कुछ ठेकेदार है जो ये लागू नहीं होना देना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन सभी नेता लोग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रहे हैं कि जो है हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड जो है
लागू होना चाहिए, है ना। और क्या दोस्त कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर कि मुस्लिम लॉ का जो है, मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम लॉ, इसमें मान लीजिए इसकी जो है ये चीज़ जो अधिकार है मुस्लिम लॉ अलग है, इसको ख़त्म कर दिया जाए और हिंदू लॉ जो है ख़त्म करके कॉमन सिविल कोड अगर ख़त्म कर देगा तो क्या इनसे जो है मुस्लिम धर्मों का जो है क्या मौलिक अधिकार मुस्लिम धर्म लोग को छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला है और लिखा भी है कि जो मुस्लिम लॉ है और हिंदू लॉ में जो है किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बशर्ते, फिर देखिए आप उसी में जो है मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 13 में उसमें खुद कहा गया है कुछ ऐसे अधिकार है जो अधिकार किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो वैसे अधिकार को खत्म कर भी सकते हैं। देखिए अंबेडकर ये भी कहा है कि मुस्लिम लोग के छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो और ना हिंदू लोग को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फिर अंबेडकर वही कहते हैं कि हाँ वैसे कानून को तुम जो है बदल सकते हो जो कानून जो है मुस्लिमों का या हिंदू का लो आने के व्यक्ति का जो है एकदम मौलिक अधिकार को यदि छीनता हो, या तो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार को छीनता हो और प्राचीन समय से कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं, कोई अधिकार ऐसा हो जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो, वो अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि लड़कियों का कुछ मौलिक अधिकार को जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को मान लीजिए 16 साल की उम्र में शादी कर दी जा रही है तो लड़की लोग अपना मांग कर सकती है कि हमारे जो है मौलिक अधिकार को छीना इसलिए जा रही है क्योंकि मान लीजिए 16 साल की उम्र में अगर शादी हो जाएगी तो लड़कियों का लाइफ सेटल करने के लिए जरा सा भी कुछ मौका नहीं मिल पाएगी। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम लॉ को खत्म करके इसको कॉमन सिविल कोड में लागू कर दिया जा सकता है और हिंदू के लिए जो है वो भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। बात यही है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम दोनों के लिए सेम कानून होना चाहिए। बात रही प्रॉपर्टी के लिए, तो प्रॉपर्टी का जो आज़ादी यही कहना है कि बॉय के लिए यहाँ पर अलग है, यानी कि बॉय यानी लड़का लोग का जो है ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया है और यहाँ पर जो है लड़की लोग को कम वैल्यू दिखाया गया है। तो इसके कानून के अनुसार से यहाँ भी लड़का और लड़की दोनों को कानून बराबर होना चाहिए। यही चीज़ कहना है कॉमन सिविल कोड को। कॉमन सिविल कोड का इस साधारण से यह कहना है कि कॉमन सिविल कोड यदि लागू हो जाएंगे तो मुस्लिमों के लिए और हिंदू के लिए एक ही कानून रहेगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी कोर्ट में अगर फैसला भी करना रहेगा तो फैसला करने में भी आसानी रहेगा। हिंदू लोग के लिए अलग का किताबें उठाना पड़ता है, मुस्लिम लोग के लिए अलग किताबें उठाने पड़ता है, वो उठाना पड़ता है वहां तक ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में एक कानून होना चाहिए, है ना। कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात आप लोग खुद बताइए कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब मुस्लिमों के लिए भी थोड़ा सा मतलब देख सकता है, इसमें देख लीजिए और भी मुस्लिम लॉ में एक चीज और कहा गया कि मुस्लिम लॉ में क्या है कि महिला जो है एक पुरुष जो है कम से कम 4 गो शादी कर सकता है। और देखिए यही आ जाइए इसमें हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में डायरेक्ट कहा गया है कि आप बिना कानूनी तरीके से एक पहले पत्नी को जब तक आप डिवोर्स नहीं कर देते हैं, जब तक आप तलाक नहीं दे देते हैं कानूनी तरीके से, तब तक आप जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हिंदू लॉ एकदम डायरेक्ट रोकता है और वही मुस्लिम लॉ में जो है आप एकदम रख सकते हो 4 गो पत्नी को, यानी कि आप शादी कर सकते हैं, यह आपका मुस्लिम लॉ आपका यूज का अधिकार देता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये मुस्लिम लॉ थोड़ा सा गलत है। अब मुझे मैं इसके ऊपर ज़्यादा हम गलत बातें नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा बोलना यानी धर्म की बात है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी बन जाएगी, है ना। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है भारत का संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिखे हैं कि मतलब कुछ ऐसी कानून है जो कानून को यदि किसी का मौलिक अधिकार को छीनते हैं तो वैसे जो है कानून को हटा देना चाहिए और फिर से मौलिक अधिकार को जो बना के रखता है वैसे कानून को लागू करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉमन सिविल कोड को लागू हो जाना चाहिए। बाकी बात जो है आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए इसके ऊपर जो है ना DY चंद्रचूड़ क्या कहते हैं वो आप थोड़ा समझ लीजिए। 20 फरवरी 2023 को उन्होंने दलील दिया था, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे याचिका आ गए थे कि सर जी आपके हाथ में है कानून लागू करने के लिए, आप कानून लागू करिए कॉमन सिविल कोड भारत देश में, इस सबके लिए, मुस्लिम के लिए और हिंदू के लिए भी एक ही कानून होना चाहिए। ये याचिका बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। तो उस याचिका को जब पढ़े वो DY चंद्रचूड़
जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, तो उन्होंने डायरेक्ट वहां सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा 20 फरवरी 2023 को कि देखिए भैया, ये कॉमन सिविल कोड जो मैटर है, ये मैटर मेरे दायरे में नहीं आता है, यानी कि मैं इसको जो है पास नहीं कर सकता हूं, मैं कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं कर सकता हूं। बोला ये मेरे दायरे में नहीं आता, लेकिन आता है किसी के दायरे में। तो बोला किसके दायरे में आता भैया? तो आता है सरकार के दायरे में। संसद अगर चाहे तो एक बिल पास करके जो है इस कानून को लागू कर सकता है। अब बिल जब पास होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो चीज को देखेंगे ही, है ना। फिर उस तरीके से हम अगर चाहेंगे तो हम कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इन्होंने बोला, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोला कि हम जो है कॉमन सिविल कोड को, अगर आप लोग बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हम मुख्य न्यायाधीश है और हम अगर लागू कर दे कॉमन सिविल कोड, तो ये मेरी मैटर नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये है संसद का मैटर। संसद अगर डिसाइड करे, राज्यसभा लोकसभा अगर दोनों मिलकर अगर करे कि हम लोग बैठ के कानून बना लिया जाए, अगर कोई बिल पास किया जाए, अगर कॉमन सिविल कोड के लिए अगर बिल बना दिया जाए, और बिल अगर पास करके अगर पास करना चाहता है कॉमन सिविल कोड को, तो फिर आप कॉमन सिविल कोड को लागू किया जा सकता है भारत में। लेकिन ये मेरे दायरे में नहीं आता, ये संसद के दायरे में आता है। संसद अगर चाहे तो फिर जो है वो कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकता है, ये मेरे दायरे में नहीं आता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि भारत की मुख्य न्यायाधीश ने खुद ऐसा डायरेक्ट बोल दिया। उन्होंने बोला, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी बोला कि मतलब हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में जो है कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए और हो सकता है। सरकार विशेष अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान देता है तो हो सकता है कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा बहुत ही जल्द। बाकी बात आप लोग क्या चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें से अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि मुस्लिमों की गर्ल और मुस्लिमों का बॉय, ये दोनों के लिए अलग अलग कानून नहीं रहेगा, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा कानून। जो हमको जहां तक लगता है एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने के लिए हमको लगता है जहां तक ये मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूंकि इसमें कुछ मौलिक अधिकार को छीनी जा रही है, समझ लीजिए आप प्रकार का। 16 साल की उम्र में इसकी शादी हो जा रही है, 4 गो बीवी रखेगी, तो फिर दिक्कत थोड़ा हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करके मैं यही चाहता हूं कि मतलब अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए तो ठीक रहेगा। बाकी बात आप लोग अगर क्या चाहते हैं वो मुझे थोड़ा बताइएगा।